नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी सीजीडी आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जीके जीएस की इस वीडियो को जरूर देखिए। चाहे आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के जीके जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1857, 1905, 1942 या 1919। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में हुई थी, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857। और यह आपका संग्राम शुरू हुआ था, यह आपका मेरठ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। अगला ऑप्शन है कि 15 अगस्त 1950। तो भारत का जो संविधान है आपका अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू आपका 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। ऑप्शन है गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चंपा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ऑप्शन है शेर, मोर, गरुड़ या बाज। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। अगला दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बोला जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यह आपका जनसंख्या की दृष्टि से है। अगला दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यदि बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा आपका कौन सा, गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की बात की जाए तो क्या है आपका, सिक्किम है। तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें हम आंसर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, गोवा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन है 395, 400, 450 या 250। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 395। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी। तो भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल थी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। अगला दिया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा या राजीव गांधी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 2013, 2014, 2015 या 2016। तो भारत में मेक इन इंडिया अभियान जो है आपका यह 2014 में शुरू हुआ था, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2014। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख युद्ध कौन सा था। ऑप्शन है जंग ए आजादी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, बालाघाट युद्ध या पटना युद्ध। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम प्रमुख युद्ध आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का युद्ध था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ऑप्शन है जनगण मन, वंदे मातरम, दे दे तू हमें आज़ादी या तिरंगा।
तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका यह वंदे मातरम है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो राष्ट्रीय गान आपका यह जनगण मन है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन के रचयिता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो ये है, सॉरी बी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। अगला दिया गया है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण किया था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या प्रणब मुखर्जी। तो भारत के राष्ट्रपति ने भारत रत्न का पुरस्कार का निर्माण किए थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन है चंद्रयान 1, राधा, आर्यभट्ट या मंगलयान। तो भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट था, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा था। ऑप्शन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या कानपुर। यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जब भाई जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे बड़ा बात करें तो हमारा कौन सा इसमें कोलकाता है, और जो कोलकाता के ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा गया। ऑप्शन है असहमति आंदोलन, गांधी जी का दांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ गांधी जी ने किया था, तो इस आंदोलन इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को गांधी जी का दांडी मार्च कहा गया, और ये ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि वर्ष 2020 का वर्ष किसकी गणना के अनुसार था। बताना है कि जो आपका कैलेंडर 2020 बना था वह किस वर्ष की गणना के अनुसार बना था। ऑप्शन है विक्रमी संवत, शक संवत, इस्लामी संवत या ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो यह आपका शक संवत के हिसाब से बना हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत। अगला दिया गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम वेटिंग, वारेन हेस्टिंग या चार्ल्स वाटसन। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके यह विलियम वेटिंग थे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम वेटिंग। अगला दिया गया है कि भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, केरल, तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भारत में एकमात्र ज्वालामुखी जो आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है, स्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत में सबसे पहले कोल खनिज किस राज्य में पाया गया था। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो भारत में सबसे पहले कोल खनिज आपका यहाँ बिहार में पाया गया था, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा अजगर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो सबसे बड़ा अजगर की बात की जाती है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और ये ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला दिया गया है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है अर्नाल्ड, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या राल्फ मॉरिस। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति आपका नील आर्मस्ट्रांग था, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट दिया गया है वह कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मैरी कॉम या मीराबाई चानू। तो उस महिला का नाम आपका मीराबाई चानू है, जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीराबाई चानू। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कितनी लंबी है। ऑप्शन है 2500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सड़क की बात की जाए तो आपका यह कितना है, तो 3500 किलोमीटर है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3500 किलोमीटर। अगला दिया गया है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था।
जैसे पहले बताया गया है आपको कि भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में एकमात्र बर्फीला रेगिस्तान कहाँ है? ऑप्शन है थार, लद्दाख, डेजर्ट और रण। तो भारत में एकमात्र बर्फीला रेगिस्तान आपका है लद्दाख में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1915, 1930, 1942 या 1947। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आपका 1930 में प्रारंभ किया था, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। अगला दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, नमक आंदोलन, चंपारण आंदोलन या असहमति आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक आंदोलन। अगला दिया गया है कि कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर या आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। दोस्तों लोग आपके यह जीके जितने भी क्वेश्चन है आपके यह गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं, तो आप लोग जीके के इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अगला दिया गया है आपका कि भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो भारत में पहला रेल मार्ग आपका कोलकाता में शुरू हुआ था, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है लद्दाख, कच्छ, मध्य प्रदेश या बाड़मेर। तो सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका यह कच्छ हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बंगाली, मराठी या पंजाबी। तो यदि हम ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा? हिंदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिंदी जो है आपका सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो सबसे नीचे पूछा है, सबसे नीचे क्या हो जाएगा आपका? हरा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है, नीचे आपका हरा होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा। अगला दिया गया है कि भारत के किस राज्य में गांधी आश्रम स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार। यदि आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में गांधी आश्रम में स्थित है तो आपका यह गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला दिया गया है कि चंद्रयान 1 मिशन भारत का किस प्रकार का मिशन था? ऑप्शन है मंगल मिशन, चंद्र मिशन, उपग्रह मिशन या अंतरिक्ष यान मिशन। तो चंद्रयान 1 जो मिशन भारत का यह आपका चंद्र मिशन था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र मिशन। अगला दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता आपके महात्मा गांधी थे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला दिया गया है कि नदी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश। तो जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल आपका उत्तराखंड में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यदि आपसे पूछा जाए नर्मदा जो नदी है उनका उद्गम स्थल कहाँ है, तो नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है आपका? तो अमरकंटक में। कहाँ है? तो अमरकंटक में, इसको याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी या गत्सी नदी। तो विश्व में सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की सबसे लंबी आपका तो नील नदी है, लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आप लोगों को
कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मेक इन इंडिया अभियान का उद्घाटन किसने किया था। ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। तो मेक इन इंडिया अभियान जो आपका 2014 में शुरू हुआ था, इसका उद्घाटन आपके नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय में यह आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या है? भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है। इसको भी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा। और इसी प्रकार क्या गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।